पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सुल्तानपुर में कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने रैली निकाली और जगह जगह शंखनाद कर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली का अनुरोध किया। सुल्तानपुर में मंगलवार को लोक निर्माण विभाग कार्यालय के पास सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रैली निकाली। शंखनाद रैली के जरिए विभिन्न मार्गों से होते हुए ये कचहरी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर बहाली की मांग उठाई। इस दौरान रास्ते में जगह जगह कर्मचारियों ने शंख बजाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है। कई अन्य देशों में पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा दी जा रही है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ सांसद विधायक पेंशन ले सकते हैं, लेकिन जो कर्मचारी 30 से 40 साल तक अपनी सेवा देता है उसकी पेंशन सरकार ने बंद कर दी है। पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है, लेकिन उसका सरकार कोई ख्याल नहीं कर रही है। जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर विषय पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में माननीय आपको सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के 14 लाख व देश के 70 लाख शिक्षक कर्मचारी अधिकारी एनपीएस की कमियों के कारण उसका विरोध एवं पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। नवीन पेंशन स्कीम एक छलावा और शेयर बाजार आधारित व्यवस्था है। शिक्षक कर्मचारी और अधिकारी इस व्यवस्था से पूरी तरह निराश हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में पेंशन मिलती है। इस व्यवस्था को पेंशन कहने में शर्म आती है। आपके नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है और नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षक कर्मचारी और अधिकारी आपकी तरह बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि शायद आप कर्मचारी और शिक्षकों की पीड़ा को समझेंगे और उनके बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। नवीन पेंशन स्कीम बंद करके पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की व्यवस्था करें, जिससे शिक्षक कर्मचारी और अधिकारी बुढ़ापे की टेंशन भूलकर भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या नाम है आपका, किन मांगों को लेकर आज ये प्रदेश संयोजक मोर्चा का मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ पीडब्ल्यूडी का लोक निर्माण विभाग का, और हमारी सिर्फ एकल मांग है पुरानी पेंशन बहाली। और ये पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज हम लोग अपने 10वें जनपद में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। इसमें हम अपनी बाइक रैली शंखनाद रैली के माध्यम से शंख बजाकर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है उसको बहाल किया जाए और ये हमारा अधिकार, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसे प्रदान किया जाए। दुनिया के तमाम देशों में पेंशन दी जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा दी जा रही है ताकि उनका जीवन यापन चल सके। और हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक तब सब पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो उनका कार्मिक 40 साल नौकरी कर रहा है उसको पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। और ये आयोजन हमारा अभी हम तमाम जनपदों में करते हुए 10 दिसंबर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम संसद रामलीला मैदान में संसद को संदेश देंगे कि हमारी पुरानी पेंशन को मोदी जी बहाल करें और देश में एक रूपता लाने का प्रयास करें। कर्मचारियों के परिवार को, उनके भरण पोषण को, उनकी बुढ़ापे की लाठी को पुरानी पेंशन बहाल करके स्वीकार करें। लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसको लेकर राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में ऐलान कर रही है कि पुरानी पेंशन सरकार से क्या मांग है। तमाम छोटे प्रदेशों में पुरानी पेंशन अपने मैनिफेस्टो में, एजेंडे में लाकर पुरानी पेंशन बहाल कर दिया। जैसा कि पिछला चुनाव आपने हिमाचल प्रदेश में देखा होगा, वहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल की गई, उन्होंने अपने एजेंडा में रखा था। राजस्थान में पुरानी पेंशन पे चुनाव जीता गया, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन पे चुनाव जीता गया, झारखंड में पुरानी पेंशन पे चुनाव जीता गया। तो हमारा ये प्रयास है कि लोकसभा में हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल हो और ये एक जो लड़ाई है समाप्त हो, ताकि हम अपने आगे की कार्रवाइयाँ हम कर सकें। अपना परिचय बता दीजिए। आज पीडब्ल्यूडी रैली निकल रही है, क्या है? पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल यादव, प्रांतीय अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और प्रांतीय संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। आज उत्तर प्रदेश में जो कई संगठनों जैसे क्रांति सिंहों, जेपी पांडे जी, तमाम हमारे जुझारू साथियों ने जो उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिले में रैलियां निकाल रहे हैं, मंडलों में रैलियां निकाल रहे हैं,
और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करिए, हमारी बुढ़ापे की लाठी को हमको दीजिए। लेकिन इसे सरकार नहीं मानती है। तो 10 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में हम लोग रैली करेंगे और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर इसे नहीं मानती है सरकार तो 2024 से शिक्षक कर्मचारी हो, अधिकारी हो,